Assalamualaikum, greetings to all and welcome to our YouTube channel. So on this channel I will share content about literature in general and will cover various topics of literature including different genres, different literary periods and analysis of literary works by renowned authors and also the lives of renowned authors. So here we will discuss the creative writing and we'll explore the creative processes and I will provide you some tips on how to craft engaging and compelling or aesthetically pleasing stories and piece of literary works. So here we will discuss how to understand literature in easy words and how to create literature and how to be a better writer using the concepts and techniques of literature and the devices that are used in literature. So if you are a literature student or a writer and a person who wants to learn something about literature or something about the creative writing and the creative process, then you are on the right spot. So subscribe the channel for more informative videos in future. Let's start our first lecture, and it is the introduction of literature, and it is the general introduction of literature. So first of all हम ये चीज़ देखते हैं कि literature basically होता क्या है और how we can define it and how we can understand it. So literature basically reflects humanity's experiences and emotions and ideas. uh, just leave the definition. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये चीज़ देखते हैं, कभी हमने ये वर्ड सुना हो लिटरेचर, तो हमारे माइंड में क्या चीज़ आती है, क्या इमेज आती है? जो चीज़ें हमारे माइंड में प्ले होती हैं वो आती हैं, कुछ रिटन वर्क्स हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं जिनमें काफ़ी सारी बातें की हैं जो कि इमोशनली काफ़ी रिच कंटेंट है। तो लिटरेचर कुछ ऐसी चीज़ है दैट इज़ डीलिंग विद द स्टोरीज, द नरेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स और जो कुछ भी इस दुनिया में हो चुका है, बी इट समथिंग हैपेंड इन पास्ट और समथिंग हैपनिंग राइट नाउ। और लिटरेचर से हमें डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बारे में पता चलता है, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चलता है। समटाइम्स हम ऐसी जो किताबें पढ़ते हैं या कुछ ऐसा लिटरेरी वर्क पढ़ते हैं उससे हमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलता है, डिफरेंट जो हमारे इमोशंस होते हैं उनके बारे में पता चलता है, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं या डिफरेंट डायलेमास के बारे में हमें पता चल रहा होता है। सो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें होती हैं, लिटरेचर का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो यही है। सो द मेन थिंग इज़ कि लिटरेचर को एज अ सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट देखा जाता है, एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखें आप, और या फिर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है जो लैंग्वेज का, वो लिटरेचर के थ्रू ही होता है। जैसे आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, तो लिटरेचर इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। So you create art using colors and you create art using so many things. So same लिटरेचर में आप आर्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग योर लैंग्वेज, तो वो एक बहुत एस्थेटिकली अपीलिंग सा कंटेंट जो होता है, या फिर रिटन वर्ड्स ऐसे होते हैं, रिटन वर्क्स ऐसे होते हैं जिनमें इमोशनल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें स्टोरीज़ होती हैं, डिफरेंट तरह के वर्क्स आ सकते हैं, पोइट्री हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं लिटरेचर में। या एंशियंट टाइम्स में हम देखें तो कुछ चीज़ें होती थी जो नरेट की जाती थी, ओरली नरेट की जाती थी, सिर्फ उन्हें गाया जाता था थ्रू सॉन्ग्स और डिफरेंट स्टोरीज़ के थ्रू, तो वो भी थी तो लिटरेचर ही। लेकिन नॉर्मली फ़िलहाल हम देखते हैं जो भी हमारे पास रिटन वर्क्स आ जाते हैं, बी इट नॉवेल्स, पोइट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज़ एंड एनीथिंग, सो ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं लिटरेचर में। So, what exactly literature is? So, literature is the art of written works encompassing various genres, styles, and forms. It includes novels, poems, plays, essays, and countless other forms of creative writing. Literature is a window into the human experience, offering insights into our hopes, fears, joys, and struggles. So, basically, हम literature में most of the time universal concepts को देखते हैं, और इसमें क्या होता है कि literature के different styles होते हैं, different genres होते हैं, different तरह के जो क्रिएटिव वर्क्स होते हैं हम उनको लिटरेचर कह सकते हैं। ड्रामास को, प्लेस को, नॉवेल्स को, जिनको हम बाद में एक एक करके डिस्कस करेंगे भी कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर और द लिटरेरी वर्क्स। और नॉर्मली लिटरेचर जो होता है या लिटरेरी वर्क्स होते हैं वो हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, जिनमें हम डिफरेंट इमोशंस को देखते हैं, डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, फियर्स को देखते हैं ह्यूमैनिटी के या ह्यूमंस के, या स्ट्रगल्स को देखते हैं, या फिर होप्स को देखेंगे, या डिफरेंट इमोशंस को देखेंगे। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस है, लव है, एंड देयर कुड बी लॉट्स ऑफ थीम्स
एज वेल। सो लेट्स सी कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या एक लिटरेरी वर्क की, कब एक रिटन वर्क को हम एक लिटरेरी वर्क कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास आती है वो होती है केयरफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि जो लिटरेचर होता है या लिटरेरी वर्क्स होते हैं उनमें उस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं होती नॉर्मली जिसमें हम बात करते हैं या जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं लैंग्वेज। सो जो लैंग्वेज लिटरेचर में यूज़ होती है वो डिफरेंट मीनिंग्स को कन्वे करती है थोड़ी सी। वो आप कह लें कि इमोशनली रिच लैंग्वेज यूज़ होती है और एक अच्छी स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं टू कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स। देन वी यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज इन लिटरेरी वर्क्स लाइक जैसे कि मेटाफर्स यूज़ होते हैं डिफरेंट, सिमिलीज यूज़ हो सकती हैं, पर्सोनिफिकेशन, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन लिटरेरी वर्क्स। तो जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं उस तरह से हम लिटरेचर में नहीं लिखते, बहुत सारे हिडन मीनिंग्स होते हैं लिटरेचर के, बहुत सारी लैंग्वेज को हम डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू यूज़ करते हैं और डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिन्हें हम फिगरेटिव लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं या फिर जिन्हें हम फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। सो इट मस्ट बिलोंग टू अ लिटरेरी जॉनरा। जबकि एक राइटिंग रिटन फॉर्म में है तो उसको किसी ना किसी लिटरेरी जॉनरा से होना चाहिए, तभी हम उसको एक लिटरेरी वर्क कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल वो कोई नॉवल हो सकता है, शॉर्ट स्टोरीज़ हो सकती हैं, कोई नॉवलेट हो सकता है, पोइट्री हो सकती है, एसेज हो सकते हैं। एसेज इन केस के अगर वो उसको लिटरेरी सेंस में लिखा जाए तो उसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। दैन एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स। ये आप लिटरेरी वर्क में डिफरेंट यूनिवर्सल थीम्स को डिस्कस करते हैं, जैसे लव है, लॉस है, सफरिंग है, हीरोइज्म है, आइडेंटिटी है, सेल्फ डिस्कवरी है। सो ये जो थीम्स होते हैं इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, डिफरेंट लोग जो होते हैं इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। और ऐसे थीम्स होते हैं ये जो सबके लिए रिलेटेबल होते हैं रिगार्डलेस ऑफ कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, या वट एवर कलर यू हैव, वट एवर रिलीजन यू फॉलो, और फ्रॉम वेयर इन द वर्ल्ड यू बिलोंग टू, वेयर इन द वर्ल्ड यू लिव। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिटरेरी वर्क्स उसके अलावा हमारे पास होता है इमेजरी और सेंसिटिव डिटेल्स को यूज़ किया जाता है लिटरेरी वर्क्स में। यानी कि इमेजरी वो होती है ना, आप सेटिंग्स को डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ गर्ल सिटिंग इन अ गार्डन एंड देयर आर द रोज ऑफ tulips in the garden, and there are a few rows of roses which are surrounded by some pebbles or rocks. You can say anything, like कोई भी ऐसी चीज़ है कि कोई किसी जगह पर बैठा हुआ है और उसके सराउंडिंग्स को आप बता रहे हैं, तो आपके माइंड में एक इमेज बनेगी, आपके माइंड में एक रील चलना शुरू हो जाएगी कि बेसिकली वो जगह कैसी है, लाइक वो गार्डन कैसा है या कोई और लैंडस्केप है, नेचुरल लैंडस्केप है तो वो कैसी है। और फॉर एग्जांपल कोई एक ऑफिस की सेटिंग है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पर क्या है, किस टाइप का वो ऑफिस है, कैसी वो बिल्डिंग है, किस टाइप का वो रूम है, कहाँ पे बैठ के कैसे काम किया जा रहा है। सो बेसिकली दैट इज़ इमेजरी। और लिटरेरी वर्क्स में ये चीज़ होती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में आप कोई बात करते हैं तो आप रैंडमली बात कर लेते हैं, लेकिन लिटरेरी कन्वर्सेशन में आप क्या करते हैं, लिटरेरी वर्क्स में जब आप लिखते हैं तो आप इस तरह की डिटेल्स डालते हैं ताकि आपका रीडर जो है चीज़ों को विजुअलाइज कर पाए। देन इसमें होती है एस्थेटिक अपील, यानी कि आपका जो लिटरेरी कंटेंट होता है वो क्या होता है कि वो उसमें एक ब्यूटी होती है। आप लैंग्वेज को इस तरह से यूज़ करते हैं कि दैट साउंड्स ब्यूटीफुल एंड इमोशनली रेजोनेटिंग एंड अपीलिंग, यानी कि जब एक बार एक चीज़ को पढ़ा जाता है तो बार बार उसको पढ़ने का दिल करे। तो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है लिटरेचर में, जिसमें एक एस्थेटिक अपील आता है। देन लेयर्ड मीनिंग्स, यानी कि लिटरेचर में जो आप लिटरेचर को पढ़ते हैं, कोई भी वर्क पढ़ते हैं तो उसका एक मीनिंग नहीं होता, उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। आप उसको किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी कि कोई एक सेंटेंस भी है तो उसका एक मीनिंग मैं कुछ और समझ सकती हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं, और कोई और कुछ और समझेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई एक भी मतलब जो आपने समझा है वो गलत नहीं होता, या दूसरे समझ रहे हैं वो भी गलत नहीं होता, सारी चीज़ें इसमें ठीक ही होती हैं। और कोई भी लिटरेरी वर्क है उस पे कि रीडर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा। देन सिंबलिज्म एंड इल्यूजन यूज़ होता है, यानी कि लिटरेरी वर्क्स में आप डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू आइडियाज़ को कन्वे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, द पॉइजन इज़ पोरिंग फ्रॉम योर माउथ। सो यहाँ पे पॉइजन बेसिकली वर्ड्स को कहा जा रहा है, जो वर्ड्स वो बोल रहा है, कि उसके जो वर्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं कि उनको वो पॉइज़न कह रहा है। और पॉइज़न बेसिकली यहाँ पर एक सिंबलिज़म है। तो सिंबलिज़म या इल्यूजन को तब क्रिएट किया जाता है जब आपने कोई कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को कन्वे करना हो, कॉम्प्लेक्स थीम्स के बारे में लिखना हो। तो इस तरह से आप वर्ड्स कुछ और यूज़ करते हुए कुछ और कहते हैं। सो इस तरह से
ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है लिटरेरी वर्क्स की। देन इट शुड हैव इमोशनल रेजोनेंस, लाइक आप जब कोई लिटरेरी वर्क पढ़ते हैं तो उसमें इतनी पावर होनी चाहिए दैट शुड इवोक योर इमोशंस, लाइक जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उससे आपके ऊपर एक असर होना चाहिए, यानी कि आप उससे इमोशनल फील करें। फॉर एग्जांपल समथिंग, इफ़ यू आर रीडिंग अ ट्रेजेडी तो उसमें आपको होना चाहिए कि यू आर फीलिंग सैड, एंड इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट नेचर सो इट मीन्स दैट यू when you are reading that work then you are falling in love with the नेचर। सो ये पावर होती है लिटरेरी वर्क्स की, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं लिटरेचर में उसकी, कि वो उसमें एक इमोशनल रेजोनेंस होती है जो रीडर को अपने साथ में चीज़ों को रिलेट करने जो रीडर होता है चीज़ों को अपने साथ में रिलेट करना शुरू कर देता है। देन यू नीड नैरेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आप डिफरेंट तरह से नरेट करते हैं स्टोरीज़ को। ये हम बाद में चीज़ें डिस्कस करेंगे फर्दर, जब हम एक्सप्लेन करेंगे सर हर एक चीज़ को एक एक करके। तो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं, डिफरेंट तरह की नरेशंस होती हैं, स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स आपने यूज़ करनी होती हैं लिटरेचर में। दैन ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लिटरेरी वर्क्स जितने भी होते हैं या लिटरेरी राइटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन होती है। जिस तरह से आपने एक चीज़ को इंटरप्रेट किया है, मे बी कोई इंसान दूसरा इंसान वैसे ना करे, और हर एक इंसान की इंटरप्रिटेशन ठीक होती है। यानी कि लिटरेचर में अनलाइक द साइंटिफिक फैक्ट्स, लिटरेचर में कोई भी चीज़ जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती या कांस्टेंट नहीं होती, और हर रीडर उसको एक तरह से परसीव नहीं करता। फॉर एग्जांपल 2+2 इज़ इक्वल्स टू 4, और ये एक फैक्ट है जो कि चेंज नहीं हो सकता कभी भी। बट इन केस ऑफ लिटरेचर कोई भी एक वर्क है, कोई भी एक लाइन है, तो उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। उसको फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ सेंटेंस दैट आई लाइक द ओनली मून दैट शाइन्स ऑन द स्काई। तो इसकी एक इंटरप्रिटेशन तो ये है कि द पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट द मून, द रियल मून, and the person is describing its beauty, and he's saying that he's a selenophile, but there could be another interpretation of this sentence, that maybe that person is referring to his beloved or maybe some other person. So these are the two interpretations of the same sentence and both are correct. सो कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकती, सारी चीज़ें करेक्ट होती हैं। जस्ट यू हैव टू सम यू नीड सम आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव योर पॉइंट, दैट्स इट। नाउ लेट्स डिस्कस के वाई लिटरेचर इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या हम इस लिटरेचर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको इम्पॉर्टेंट बनाती हैं हमारे लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि कल्चर प्रिजर्वेशन, जो भी कल्चर होता है किसी भी टाइम पीरियड में, कोई भी जो लोग रह रहे होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक सिविलाइजेशन होती है जो वक्त के साथ साथ में चेंज भी होती है, और हर जगह का अपना एक कल्चर होता है। जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं या डिफरेंट रीजन्स हैं तो उनका कोई ना कोई एक कल्चर होगा, कोई लैंग्वेज होगी। तो बेसिकली जो वो लैंग्वेज में अपनी लिटरेचर लिखते हैं उसमें वो अपने आइडियाज़ लिखते हैं, अपने नॉर्म्स लिखते हैं, अपनी ट्रेडिशंस लिखते हैं, अपनी ड्रेसेस के बारे में लिखते हैं, फूड के बारे में लिखते हैं, और एवरीथिंग दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर लिटरेचर, देयर कल्चर। सो इस तरह से लिटरेचर से हम, थ्रू लिटरेचर वी कैन प्रिजर्व आवर कल्चर। सो कहीं भी किसी भी जगह का आपने कल्चर जानना होता है तो आप उसकी बुक्स पढ़ते हैं, या आपने किसी भी टाइम पीरियड के हवाले से जानना होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट द 19th सेंचुरी इंग्लैंड देन यू विल रीड द लिटरेचर ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लैंड, यानी कि आप उस टाइम का लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि उस वक्त में कैसा था, और क्या चीज़ें हुआ करती थी, कैसे लोगों के सेट ऑफ बिलीव्स थे, या किस तरह की वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, क्या नहीं था, आपको लिटरेचर से ही पता चलेगा। सो बेसिकली थ्रू लिटरेचर हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। देन एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब आप लिटरेचर में डिफरेंट इमोशंस के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट स्टोरीज़ को पढ़ते हैं ख़ास तौर पे, या डिफरेंट कैरेक्टर्स आप जब उनके साथ में उनके बारे में पढ़ते हैं तो दैट इवोक्स द इमोशंस ऑफ एम्पैथी इन यू, और आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं डिफरेंट लोगों की लाइफ सिचुएशंस को और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को और किसी की सफरिंग को या किसी की स्ट्रगल्स को। तो लिटरेचर का एक मीनिंग ये भी है। दैन इम्पॉर्टेंस ये भी है। दैन पर्सनल ग्रोथ, जब आप लिटरेचर में पढ़ते हैं ना डिफरेंट चीज़ें, तो देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ कंटेंट दैट इज़ रिटन फॉर द पर्सनल ग्रोथ, यानी आप डिफरेंट चीज़ों से सीखते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को पढ़ते हैं, तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और अल्टीमेटली आप अपने आप को जो है ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो लोग भी रीडिंग करते हैं, लिटरेचर से जुड़े रहते हैं, वो नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, उनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो
ग्रो कर रही होती है इन वेरियस वेज एंड इन वेरियस फील्ड्स। उसके अलावा सोशल कमेंट्री अगर हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में बात की जा रही होती है, डिफरेंट टाइम सोशल टाइम पीरियड्स के बारे में बात की जा रही होती है, लाइक कि कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं है, या एक सोसाइटी में जो लोग रहने वाले हैं उनकी क्या स्ट्रगल्स हैं, और सारी चीज़ें जो हैं वदर एक चीज़ अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, और किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, या मॉरल्स को डिफ़ाइन किया जाता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो ओवरऑल सोसाइटी के बारे में जो आपको एक कमेंट्री मिलती है या नज़र आप उसको देख सकते हैं कि हाउ योर सोसाइटी इज़ बेसिकली वर्किंग एंड व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। तो आप लिटरेचर के थ्रू ये चीज़ देख सकते हैं। देन एस्थेटिक प्लेजर के लिए आपके लिए लिटरेचर बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल आप इंटरटेनमेंट के लिए और लिटरेचर को रीड आउट कर सकते हैं, रिलैक्सेशन के लिए समटाइम्स, एंड इंटरटेनमेंट पर्पस फॉर इंजॉयमेंट, और इस तरह से कैसे बहुत सारे अपलिफ्टिंग से लिटरेरी वर्क्स होते हैं जिससे आपका मूड फ्रेश हो सकता है। इवन इफ सम हाउ यू आर समटाइम्स यू इवन स्ट्रगल विद थिंग्स, एंड व्हेन यू रीड अ गुड बुक एंड इट अपलिफ्ट्स योर मूड एंड इट मेक्स यू फील गुड एंड इट हेल्प्स यू टू ग्रो। और देन एजुकेशनल वैल्यू भी होती है लिटरेचर की, कि थ्रू लिटरेचर यू कैन गेन नॉलेज एंड नॉलेज अबाउट वेरियस थिंग्स, एंड ऑल्सो लिटरेचर से आपकी क्रिटिकल जो थिंकिंग स्किल्स होती हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं उस चीज़ को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सोचते हैं, और ये चीज़ क्या करती है अल्टीमेटली आपको डिफरेंट चीज़ें जो हैं क्लियर करती है, और आप सोचते हैं तो आप के लिए डिफरेंट हाँ जो पहलू होते हैं आपके सामने रोशन होना शुरू हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो होती हैं वो भी लिटरेचर से इम्प्रूव होती हैं। सो दीज आर द सम points that makes literature a very important thing for all of us। देन इसके अलावा लिटरेचर इज़ ऑल्सो ग्लिम्स ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट में क्या हुआ, या जो भी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी पहले, या डिफरेंट अगर हम रीसेंट हिस्ट्री को देखें तब क्या हो रहा था, उससे पहले क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें जब भी हम देखते हैं, डिफरेंट बुक्स को पढ़ते हैं या डिफरेंट लिटरेरी वर्क्स को पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है। सो बेसिकली लिटरेचर जो है वो हमें ये बताता है कि डिफरेंट पास्ट में क्या चीज़ें हो रही थी, क्या इवेंट्स हुए थे, और प्रीवियस जो जनरेशन थी उनकी लाइफ्स क्या थी, कैसी थी, उनकी क्या वैल्यूज़ थी, उनके कैसे एक्सपीरियंसेस थे, और उसमें डिफरेंट जो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स होती हैं और हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं या सोशल मूवमेंट्स हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में हमें पता चल रहा होता है, एंड डिफरेंट जो मूवमेंट्स होती हैं उनका भी लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट होता है। सो वो चीज़ भी हमें पता चल रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, सो उसमें आप जब उस टाइम का लिटरेचर पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा उस चीज़ के बारे में। और जो कॉलोनियल लिटरेचर है, यानी जो कॉलोनियलिज्म के टाइम पे लिखा गया लिटरेचर है या उसके बाद का लिखा हुआ भी, आपको उस टाइम पीरियड के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली पास्ट की जो एक ग्लिम्स है वो लिटरेचर आपको प्रोवाइड करता है। सो यू कैन सी योर पास्ट थ्रू द लेंस ऑफ लिटरेचर। देन लिटरेचर इज़ ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, कि आप उसमें डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, डिफरेंट जो एक एसेंस है ह्यूमन लाइफ का वो आपको देखने को मिलता है लिटरेचर में। उसमें आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी जो है लाइफ की वो देखते हैं। उसके बाद आप डिफरेंट थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं, इमोशंस को एक्सप्लोर करते हैं, और आप ये चीज़ देखते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं एक ह्यूमन लाइफ के, एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और जिसमें आप डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, डिफरेंट थीम्स को देखते हैं, जैसे आइडेंटिटी है, मोरालिटी है, लॉस है, लव है, ड्रीम्स, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन read about in literature. So literature is a reflection of life and how it works, like आपकी ज़िंदगी के बारे में बता रहा होता है, आपकी ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है लिटरेचर। So this is all about literature. We have discussed the general concept of literature, characteristics of literary works, and how it is important for us, और literature हमें क्या क्या चीज़ें उसमें हम किन किन चीज़ों से डील करता है बेसिकली। So thanks. If you're interested in literature related topics and creative writing, then subscribe this channel for more informative videos. So this is all for now, so stay tuned for engaging and informative content. Thank you. Thanks for watching.